किसी पार्टी को वोट नहीं, वोट ओबीसी को देंगे। हर मुसलमान ओबीसी को वोट देगा। मैं नहीं बोला 15 मिनट ना, मैं 15 बोला। ऐसा दबाना मशीन को, तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा 4 ले, तू वफ का कानून बनाया ये 4 ले, तू मेरे को बांग्लादेशी बोला ये 4 ले। जब मैं गोरखपुर की सर कल मुझे पता चला कि वो तोड़ा जा रहा है तो मैं तो भागे भागे आई। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। महाराष्ट्र में एमआईएम का इंतजार अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और 16 जनवरी को जो चुनाव के नतीजे हैं, यानी कि वोटों की गिनती जो है वो भी शुरू हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और पूरी एमआईएम की टीम, एमआईएम के नेता जो है वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं बीएमसी चुनावों को लेकर। वहीं क्या कुछ कहा जा रहा है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर, एमआईएम को लेकर लोगों के बीच क्या राय बन रही है, लोगों का क्या कहना है कि किसे वोट देंगे, और साथ ही क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि देवरिया में जहां पर मजार तोड़ी जा रही है, वहां पर एक हिंदू महिला जो है वो रोते रोते पहुंचती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये हिंदू महिला जो है उसने 12 साल पहले इसी मजार में आकर मन्नत मांगी थी और उसकी मन्नत पूरी भी हुई। जब मजार तोड़ा गया तो वो जो महिला है वो रोते रोते आई और उसको जो है मजार टूटते देख जो है बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में एमआईएम का क्या हाल है, क्या बीएमसी चुनाव में एमआईएम जो है वो अपना जादू चला पाएगी, जैसा कि हमने बिहार और बाकी तमाम राज्यों में देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इस बीच कई वीडियो में सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जिसमें जब सर्वे किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, तो लोग यही कह रहे हैं कि हम एमआईएम को ही वोट देंगे, क्योंकि एमआईएम ही है जो हमारे लिए काम करेगी और हमारे जो मसले हैं उन्हें सुलझाएगी। इससे पहले तमाम खबरें दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही खबरें, निष्पक्ष खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें, दिखाते रहें। अब यहाँ पर एक वीडियो है, आस मोहम्मद सैफी ने शेयर किया है। इसमें बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम वोट जो है वो एमआईएम को देंगे। यहाँ पर रिपोर्टर ये भी कहता है कि एमआईएम को तो भाजपा की बी टीम कहा जाता है, लेकिन वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, वोट तो हम एमआईएम को देंगे। देखिए वीडियो। और किसी पार्टी को वोट नहीं, वोट ओबीसी को देंगे। जो लोग न कह रहे हो वैसे भी भाजपा का वो कुछ भी है चाहे हम उसे वोट देंगे, हम और किसी को देनी ही नहीं। हर मुसलमान ओबीसी को वोट देगा जो मुसलमान है। मुसलमान कहाँ जाएगा, चवन्नी तो पलट गई, मुसलमान अपनी जगह जाएगा। छतरी पर लठ बज रहा था, कौन लेटा था उसके ऊपर? मुसलमान ही तो लेटा होगा कोई उसके ऊपर। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से एमआईएम को लेकर दीवानगी जो है वो 7वें आसमान पर है। इससे पहले भी कई वीडियोस, तस्वीरों में देखा है कि महाराष्ट्र में जब रैली प्रचार प्रसार हो रहा है एमआईएम का, असदुद्दीन ओवैसी का खास करके, तो वहां पर लोगों की भीड़ किस तरह से हुजूम लगाकर खड़ी है, उनकी एक झलक देखने को। वहीं मेहदी हसन अंसारी यहाँ पर लिखते हैं कि मुंबई में महानगर पालिका में चुनाव में 15 तारीख को पतंग को वोट करने की अपील की गई है। तमाम जो उनके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो वोट करने की अपील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आदिल हसन, आप सुनिए। बोले ना कांग्रेस के शहजादा बोले ना कोई बोला, अगर बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम अख्तरुल ईमान साहब, सरवर साहब, मुर्शिद साहब ने बोला, एमआईएम ने बोला। अपनी क़यादत को पहचानिए, जीत हार आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी क़यादत को पहचानिए, अपने लोग को पहचानिए, अपनी आवाज को पहचानिए। आपके साथ कौन खड़ा रहता है? जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसके बाद जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में किसी के मुंह में हिम्मत नहीं थी, ना अखिलेश यादव की, ना बहन जी की, ना कांग्रेसियों की, ना एनसीपी के लोगों की। अगर एक आदमी दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलेबल। यही आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पहचान है। वो डरता है, एमआईएम की यही खासियत है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव को लेकर अजीत पवार, शिंदे नायडू और नीतीश कुमार, तमाम उन लोगों पर निशाना साधा है जो खुद को सेक्युलर बताने पर तुली हुई है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड का लॉ इन्होंने बनाया तब ये लोग जो है उस कानून के समर्थन में थे, लेकिन अब ये खुद को सेक्युलर दिखा रहे हैं ताकि इन्हें मुसलमानों के वोट जो हैं वो मिल सके।
न्यूज एरेना इंडिया ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अजित पवार, शिंदे, नायडू, नीतीश कुमार ये सब ने मिलकर एक लॉ पास किया जो कि बिल्कुल सरासर गलत था और अब ये खुद को सेक्युलर बताने पर तुले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि बीजेपी ने, अजीत पवार ने, शिंदे ने, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए से वो मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीन सकते हैं। अजीत पवार अचानक अपने आप को सेकुलर दिखा रहे हैं। ये वो अजीत पवार है जिसने पार्लियामेंट में मोदी के साथ इस तरह का कानून बनाने की मदद की। वही मुस्लिम सियासत का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें शौकत अली कह रहे हैं कि हमारा एक सांसद 543 सांसदों पर भारी है और हमें जो है वो 15 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें जो है सभी को जवाब मिल जाएगा कि 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा कि एमआईएम आखिरकार इतने आगे कैसे बढ़ गई। वहीं 15 तारीख को लेकर, वोटिंग को लेकर एमआईएम महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि वोटिंग करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपकी गाड़ियां तोड़ी गई, आपको बांग्लादेशी कहा गया, आपके मस्जिद, दरगाह, मजारों पर जो है वो हमले किए गए, ये सब वोटिंग करते वक्त जो है वो याद रखिएगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं वोटिंग से पहले। मैं नहीं बोला 15 मिनट, ना मैं 15 बोला। हाँ, किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा दबाना मशीन को, तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा, 4 ले। तू वफ का कानून बनाया, ये 4 ले। तू मेरे को बांग्लादेशी बोला, ये 4 ले। वहीं एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सादत नगर रेलवे स्टेशन औरंगाबाद में एमआईएम उम्मीदवारों के समर्थन में पैदल दौरा भी किया और आवाम से मुलाकात कर महानगर पालिका चुनाव में पतंग निशान पर वोट डालने की अपील की। कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लोग उनके साथ किस तरह से जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी और एमआईएम के बीच जो है वो बहस बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है नीतीश राणे लगातार ही एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। उस पर वारिस पठान ने क्या कहा है, लिखा है, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को निशाना बनाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। बीजेपी की नफरत फैलाने वाले नीतीश राणे ने हमारे पार्टी अध्यक्ष को गाली दी है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 5 बार के सांसद और संसद द्वारा सम्मानित नेता के बारे में ऐसी शर्मनाक टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। यही वो व्यक्ति है जिन्हें भारत सरकार ने एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर विदेश भेजा था और जिन्होंने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया था। उनके खिलाफ ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। नीतीश राणे को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही वारिस पठान आगे कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे लापरवाह नेताओं के जबान पर लगाम लगाएंगे। क्या बीजेपी को लगता है कि सिर्फ उन्हें ही बोलने का अधिकार है? तो नीतीश राणे के बारे में आपको बता दें कि लगातार ही वो महाराष्ट्र में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और लगातार ही विवादित बयान जो है वो दे रहे हैं। इसी बीच अकबर ओवैसी जो है महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए वो अपने तमाम हिंदू भाइयों और वहां पर खड़े पुलिस कर्मियों को जो है वो मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश करते हैं। जरा सुनिए। अपने सारे हिंदू भाइयों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमारे पुलिस के भाइयों को भी मकर संक्रांति की मुबारकबाद। इसी बीच मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि फ्रेंडली क्लैश बिटवीन बीजेपी एंड शिंदे सेना, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता और शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो एक हल्की फुल्की झड़प जो है महाराष्ट्र में देखने को मिली है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं देवरिया में ये जो हिंदू महिला है चूर हो रही है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। यूपी तक ने वीडियो शेयर किया, लिखा है, देवरिया में अवैध बाजार टूटने की खबर ने एक मां को बेचैन कर दिया। 12 साल पहले उसने मन्नत मांगी थी, बेटा हुआ लेकिन पूजा जो है वो रह गई थी। मजार टूटने के डर से रानी तिवारी बेटे के साथ पहुंचती है, रोते हुए चादर चढ़ाती है और दिल का बोझ जो है वो हल्का करती है। तो रानी तिवारी क्या कह रही हैं वो आप जरा सुनिए। चादर मन्नत मांगने आई थी, मन्नत पूरी हो गई है? मन्नत पूरी हो चुकी है, 12 बरस पहले हो गई थी। लेकिन मन्नत चढ़ाने में मुझे बहुत विलम्ब हो गया था सर। ये बच्चा नहीं हुआ था, तो ये जब पैदा नहीं हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मतलब मैं मां नहीं बन सकती। तो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, जोनिया में पढ़ाती थी, तो उस समय
तो मेरे साथ एक टीचर थी हीना, वो उनका रमजान चल रहा था। 12 वर्ष पहले की मन्नत अब पूरी हुई है कि अब आज जो है आप चादर चढ़ाने नहीं, पहले जो है 12 बरस पहले ही पूरी हो गई थी। लेकिन चादर चढ़ाने जब मुझे पता चला लग गया चादर चढ़ाने। सॉरी सर, उसके लिए मैं तो बहुत रोई हूँ, भगवान से माफी मांग के आई। आज आई है, क्या वजह है आज ये कार्रवाई हो रही है? नहीं, इसलिए नहीं। जब मैं तो गोरखपुर थी सर, कल मुझे पता चला कि ये तोड़ा जा रहा है, तो मैं रात को भगे आई कि जब टूट जाएगा तो फिर मेरे अंदर एक मलाल रहेगी कि मैंने मन्नत की, कल को मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मुझे ये बात खटकेगी कि हो सकता है उस वजह से हो रहा हो, तो चढ़ा देंगे तो मन को एक तसल्ली हो जाएगा, विश्वास हो जो पूरा हो जाए। न्यूज़ 24 ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि बुलडोजर एक्शन के दौरान एक हिंदू महिला भागते हुए मजार पर पहुंची और उसे टूटा देखकर रोने लगी। पूछने पर उन्होंने बताया कि 12 साल पहले उन्हें जो है डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो मां नहीं बन पाएंगी कभी। फिर उनकी एक जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर जो आइए और यहाँ पर मन्नत मांगिए। जब उन्होंने वहां पर मन्नत मांगी तो 12 साल पहले उनकी मन्नत भी पूरी हो गई। उनके साथ उनका बेटा भी वहां पर मौजूद है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि मेरी पूजा रह गई है और अगर मैं पूजा नहीं कर पाई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यही वजह है कि मजार तोड़ने पर जो है वो वहां पर रो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मजारों से और मस्जिदों से जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों की आस्था जुड़ी होती है, बल्कि कई हिंदू और कई ऐसे धर्म के लोग होते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती है और उनकी भी आस्था जो है वो वहां से जुड़ी होती है। अब इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 2 हिंदू लड़के जो है वो शेख का जो ड्रेस है वो पहन करके लोगों के बीच घूमते हैं और YouTube पर वायरल होने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना अब वायरल कंटेंट हो गया है। अगर आपको वायरल होना है तो आप उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर दो। अगर आपको YouTube सोशल मीडिया पर वायरल होना है तो उनके जैसे कपड़े पहनकर जो है वहां पर माहौल बिगड़ने चले जाओ। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी है। आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद शदाब खान का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हरिद्वार में अरबी मुसलमान बनकर घूमने का नाटक किया गया। सोचा था कि माहौल बिगाड़ेंगे, मुसलमानों को गाली पड़ेंगी और रील जो है वहां पर वायरल हो जाएगी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो 2 जो ये शख्स घूम रहे हैं, इनका नाम नवीन और प्रिंस है। आज मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना वायरल कंटेंट बन गया है। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से वो अरबी शेख का जो वेशभूषा है वो धारण करके घूम रहे हैं। इसी के साथ सदफ परवीन ने वो वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो दोनों माफी मांग रहे हैं। लिखा है कि गिरफ्तार किए जाने के बाद उन दोनों ने माफी मांगी और कहा कि सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि वो जो है वो वायरल हो जाए। लिखती है कि मुसलमान के नाम पर व्यूज पाकर कमाना चाहते थे या फिर माहौल खराब करना। सुनिए कैसे माफी मांग रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर आगली महदूद में रहता हूँ। हमारा चैनल है यूट्यूब पे। हमने अभी भी ड्रेस पहन के पहले भी पैंटागन मॉल में सेक्टर 4 की मार्केट में वीडियोस बनाई है, जिससे लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने लाइक किया और कमेंट किया है, तो उनका लाइक और कमेंट देख के हम यहाँ पे हरिद्वार में आ गए थे वीडियो बनाने के लिए, पर हमें पता नहीं था कि आर की पोटी पे इन वेशभूषा में गाना बनाया है। हमसे ये गलती हो गई है। अगर हमारी इस गलती की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वहीं गिरिराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर करिश्मा अजीज का ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पर कहते हैं, गिरिराज सिंह जो है यहाँ पर जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने आखिर में लिखा है कि लोग धीरे धीरे अपने लोगों में जाने की इच्छा जाहिर करने लगे हैं। जल्दी ये देश इंसानों का देश कहलाएगा और गंदे जानवर अपने सही जगह पर रह जाएंगे। यहाँ पर गिरिराज सिंह पर जो है वो कटाक्ष उन्होंने किया है। अब ये गिरिराज सिंह कौन से जानवर बनने की बात कर रहे हैं, कौन से जानवरों को पालने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, जरा आप ही सुनिए। अब हमर भाई गाय के मंत्री, मछली के मंत्री, दूध के मंत्री, अंडा बकरी जते कहो हमें एक चीज मांगलियन है, हमरा सुअर दे दा। जहाँ सुअर रहते वहाँ कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है, हमरा सुअर कुछ दिलाई दे। वही पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक स्वपन मजूमदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लोगों के बीच जो है बातचीत कर रहे थे और इसी बीच जो है वो अपना आपा खो बैठे। जनता के बीच ये गाली गलौज करने लगते हैं बंगाली भाषा में, जिसके बाद इनकी थूथू हो रही है और जमकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। शुद्ध बनगा दक्षिण केन नॉर्थ 24 परगनार पुरो क्रिमिनल लिस्ट हमारे हाथे आछे, सबगुलो छापाया स्वपन मजूमदार दायित्व निये करबे।
কে তুমি তাহলে ভয় পাও না তোমাকে কে বলছে तो आपने ये तमाम खबरें देखी जिसमें लगातार ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ या तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है या फिर खुद ही वो मुसलमान बनकर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं ताकि इस तरह के वीडियोस बने, माहौल खराब हो और लोगों तक ये बात पहुंचे। हालांकि जब पुलिस ने भंडाफोड़ किया तो ये दोनों प्रिंस और नवीन निकले, जिसके बाद ये माफी भी मांगते हैं। वहीं बीएमसी चुनाव में एमआईएम का क्या होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में वाकई बीएमसी चुनाव में एमआईएम अपना जादू दिखा पाएगी? और 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब क्या एमआईएम को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरी उतर पाएगी? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।